आप लीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। तू गलत कि तहरा चाहे में बिस्कुटापन बोल। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में जानिए रहे कि ट्रेंडिंग स्टार उन्हें कहा जाता है। ट्रेंडिंग स्टार यानी कि अखिलेश कश्यप जी के बहन का शादी होता है कुछ दिन पहले। मंच से यानी कि पवन सिंह के साली कही जाती है डिम्पल सिंह। डिम्पल सिंह क्योंकि भोजपुरी से हम लोग भी आते हैं भैया, भोजपुरी से आप भी आते हैं। अब वो शब्द क्या होते हैं, दुअर्थी होते हैं कि एक अर्थी मालूम नहीं है। डिम्पल सिंह वो कौन सा चीज़ मंच पर देने के लिए बोली और खेसारी लाल यादव लेने के लिए तैयार थे। आप लीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। तू गलत और उस बात को लेकर खेसारी लाल यादव को कहीं ना कहीं काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। काफ़ी लोग अनाप शनाप भी बोल रहे हैं, कोई लंपट बोल रहा है, कोई गंवार बोल रहा है, कोई अनपढ़ बोल रहा है, सिर्फ ओनली फॉर खेसारी लाल यादव जी को। जो कि डिम्पल सिंह बोलती है मैं देने के लिए तैयार हूँ, खेसारी जी बोलते हैं मैं लेने के लिए तैयार हूँ। इसको कैसे देखते हैं? देखिए स्टेज के दौरान जैसे खास करके खेसारी जी का जो अंदाज जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है और खेसारी जी स्टेज किंग के नाम से मशहूर है। अगर भोजपुरी में सबसे बढ़िया अगर स्टेज इंटरटेनर अगर कोई है तो नॉट ओनली वन खेसारी का नाम आता है उसमें। और खेसारी जी अपनी मुकाम हासिल की है। हाँ। तो वहाँ पे पब्लिक को रिझाने के लिए बहुत सारी बातें होती है, जो हंसी मजाक होता है वो करना पड़ता है। और अगर उस दौरान अगर कुछ बातें निकल गई तो इसको तिल का तार नहीं बनाया जाए। लोग अगर कुछ कह भी रहे हैं उल्टा सीधा तो नहीं, डिम्पल सिंह बोलती है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप लेंगे? हाँ, तो वहाँ पे आपस की बातें हैं। हाँ। ये आपस आप की क्या सोचते हैं डिम्पल सिंह के बारे में? देखिए हम क्योंकि आप भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। देखिए जब मामले कंट्रोवर्शियल है तो थोड़ा अपने अंदाज में आप क्लियर करें, क्योंकि देखिए छुपाते हुए नहीं बोले आप। खेसारी लाल यादव जी एक बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। और तमाम जो चाहे कोई भी लोग हों जो उनके साथ परफॉर्म करते हैं वो सब लोग चाहते हैं कि खेसारी जी के साथ उनकी केमिस्ट्री बैठ जाए। और जब केमिस्ट्री जब बैठ जाएगी तो नो डाउट उनका भी नाम होगा। चूँकि जैसे खेसारी जी का जो ऑरा है उसका फ़ायदा तो सामने वाले को भी तो मिलता ही है ना। तो इसीलिए वो कुछ बातें हो जाती हैं। और नहीं तो खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डिम्पल सिंह और खेसारी लाल यादव मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी गंदा किया है। बेशर्मी की सारे हदें खेसारी लाल यादव पार कर गए हैं। देखिए क्योंकि डिम्पल सिंह को कहीं ना कहीं लोग बचाते हुए नजर आ रहे हैं और खेसारी लाल यादव को लताड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं मैटर ही नहीं है। हमारे नज़र में खेसारी जी बहुत अच्छे हैं। हमारे नज़र में खेसारी जी बहुत अच्छे इंटरटेनर हैं। और स्टेज पे कोई भी कलाकार पब्लिक को जब तक इंटरटेन नहीं किया फिर वो कलाकार कैसा? अच्छा भैया, डिम्पल सिंह को साली ही क्यों कहा जाता है? पूरा भोजपुरी की रुजुआत है साली कहते हैं। ये बातें जो है ये बातें जिन्होंने कहा आपको उनसे पूछनी चाहिए। आप भी जी। तो कभी बोलते हैं। अब हाँ बोलते थे, लेकिन वो रात गई बात गई। तो जो लोग बोलते थे ये उनसे अगर ये सवाल होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। पवन सिंह जी अगर मान लीजिए बीजेपी अगर टिकट देती है तो नो डाउट उन्हें आरा का सीट लेना चाहिए, जो सबसे सेफ जोन होगा उनके लिए, क्योंकि उनका होम टाउन भी है और उनकी अपनी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वहाँ पे आरा का उनको सीट लेना चाहिए अगर बीजेपी की तरफ से अगर सीट मिलता है तो। अगर मान लीजिए कि इधर अगर आते हैं इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद फिर चीज़ें बदल सकती है, उसका समीकरण फिर चेंज हो सकता है। तो बस हम एक ही चीज़ कहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने मन बनाया है 2024 लड़ने का, तो बस इस मनोबल को बस कमज़ोर ना करें। हाँ, इस मनोबल को कमज़ोर ना करें। पार्टी टिकट दे जाना था, निर्दलीय उनको मैदान में आना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, निर्दलीय वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर निर्दलीय वो आ गए तो जो लोग मन में पुलाव पका रहे हैं, जो भी लोग तुर्रम खां बन करके मन में पुलाव पका रहे होंगे और पवन सिंह को कमज़ोर समझ रहे होंगे, उनकी तो खटिया खड़ी कर देंगे वो। इतनी तो है, क्योंकि भोजपुरी के स्टार तो हैं वो, चाहे पवन सिंह जी हो जाए चाहे खेसारी लाल यादव जी। राजनीतिक सलाह क्या देना चाहेंगे? किस वजह से उनको काम करना चाहिए? जैसे कुछ पॉलिटिकल लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना पड़ेगा उनको। जैसे हमें कैसे पत्रकारों को कैसे मान लीजिए डील करना है। हम जब एड्रेस करते हैं मीडिया के माध्यम से, जब हम अपने पब्लिक को एड्रेस करते हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है। या मान लीजिए कि आपका एजेंडा क्या होगा। जैसे हम इनका इंटरव्यू जो देख रहे थे, एक हम इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें ये बोल रहे थे, एक पत्रकार, जो पत्रकार कम ही कहेंगे, दलाल कहेंगे उसको, वो लड़का पूछता है कि आप कैसा नेता बनना चाहते हैं। तो पवन जी का कहना होता है कि हम जब गुजरे तो जो मेरी गाड़ी को देख करके हर महिला बोले कि मेरा बेटा पवन सिंह जैसा बने। नहीं, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं। हाँ, पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं होगा।
ये हो सकता है उनके दिल की बात हो। हाँ, दिल की बात। हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो भावुक इंसान है, वो भोले इंसान है। तो यहाँ पे जो उन्हें है राजनीति में जैसे न्यूज में कोई फंसाने का भी प्रयास करता है बात को। बहुत बहुत बार, जैसे उस इंटरव्यू से हमने देखा कि वो जो लड़का जो इंटरव्यू जो ले रहा था कौन सा लड़का? है एक सन ऑफ बीजेपी है, अच्छा अच्छा, ठीक सन है, ऑफ, मनीष कश्यप जी के बारे में बात। हाँ हाँ, जो भी वो नौजवानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। जब हम देख रहे थे इंटरव्यू, जब पवन जी इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये सलाह कौन दिया, पवन जी को कौन सलाह दिया कि आप उसके साथ बैठ करके इंटरव्यू कीजिए। मैं बताऊं, उससे कम से कम पवन जी का कुछ नहीं तो 5% वोट खराब हुआ होगा। मनीष कश्यप से? बिल्कुल, पवन जी का 5% वोट खराब हुआ होगा। पवन सिंह को मनीष कश्यप से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पवन सिंह को उससे फायदा होगा, बिल्कुल, उससे फायदा पवन जी को होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? वो 5% वोट नुकसान करके चला गया उस इंटरव्यू के माध्यम से। पता है आपको कैसे? पवन जी को यादव समाज के लोग भी मानते हैं, पवन जी को बैकवर्ड समाज के लोग भी मानते हैं, एससी समाज के लोग भी मानते हैं, विद्यार्थी लोग भी मानते हैं। लेकिन आज के डेट में विद्यार्थी जब उस जो दलाल ही हम कह सकते हैं, उस दलाल का जब चेहरा जब देखते हैं तो लोगों को नफरत होती है। वो व्यक्ति तो पवन सिंह के साथ इंटरव्यू करके अपना चेहरा चमका लिया। कल तक वही पवन सिंह को गाली देता था, आप याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं गलत हूं तो बोलिए। पुदीना कह के चिढ़ाते हैं। वही गाली देता था ना कल तक। आज वो पवन जी का इंटरव्यू कर रहा है, और किस पे कर रहा है? अपने चैनल पे कर रहा है। पवन जी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। आपको जैसे चाहे पवन जी हो जाए, खेसारी जी हो जाए, ये लोग इंटरनेशनल ब्रांड है। सही बात। तो मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ कि उस इंटरव्यू से हम देखे, बहुत आश्चर्य हुआ कि यार ये कहाँ गए, कौन गाइड कौन किया? आपको इंटरव्यू ही देना था। आप और भी चैनल थे ना, बड़े बड़े चैनल थे। आप पवन जी जैसे अगर व्यक्ति को इंटरव्यू देना हो, तो जिस दिन ये बोल देंगे उस दिन चैनलों की लाइन लग जाएगी। तो मनीष कश्यप ने कहा हुआ तो बिल्कुल बात तो सही हो गया कि बिहार में मैं आपको सरकार गिरा दूंगी, 180 दिन में सरकार मैं गिरा दूंगा। सरकार उन्होंने गिरा भी दिया, और आप भी बोलते हैं कि फिर मैं फिर से गिरा दूंगा। यानी कि सरकार कभी मनीष कश्यप गिरा रहे हैं, कभी आप गिराने की बात कर रहे हैं। और बिहार में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का खतरा है, लोकतंत्र खतरे में है। आम जनमानस को क्या फायदा हो रहा है, और सरकार गिराने से उठाने से क्या फायदे क्या नुकसान हो रहे हैं? देखिए, आपने जो कही कि उसने कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, हम बोल रहे हैं कि 165 दिन में गिरा देंगे। ठीक है, यहाँ दोनों जो बातें हैं वो सरकार गिराने की हो रही है। लेकिन दोनों की विचारधारा क्या है, मानसिकता क्या है? वो कौन सी सरकार को गिराया? जो सरकार लगातार नौकरी दे रही थी, जो सरकार बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कर रही थी, जो सरकार मात्र 17 महीने में शिक्षा विभाग में 2.5 लाख नियुक्ति पत्र बांट दिया, जो सरकार मात्र 17 महीने में 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, जो सरकार ये कानून बनाती है कि खेल विभाग के तहत आप मेडल लाओ, नौकरी पाओ, जो सरकार जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन राम जानकी हॉस्पिटल का समस्तीपुर में उद्घाटन करती है, जो सरकार IGIMS जैसे बड़े हॉस्पिटल को जो कि अर्ध सरकारी था उसको पूर्ण सरकारी किया, जो सरकार बिहार के लोग पलायन करके अपने घर परिवार को छोड़ करके बाहर कमाने नहीं चले जाएं, इसके लिए 512 फैक्ट्री का एग्रीमेंट कराया, जो सरकार टूरिज्म का बढ़ावा देते हुए अमेरिका की इंटरनेशनल कंपनी हयात होटल को यहाँ बोधगया में लाने का अनुबंध किया। आप बताइए, वो जो कह रहा था 180 दिन में गिराने की बात, वो ऐसी सरकार को जो 14.25 करोड़ बिहारवासियों को तो लाभान्वित किया ही किया, 142 करोड़ देशवासियों को लाभान्वित किया, रोजगार दिया। इस बात से आप आश्वस्त तो हुए ना कि मनीष कश्यप की बातों में दम था, दावा था, सरकार उन्होंने गिरा दिया? तो वो गिरे हुए प्रवृत्ति का लोग था। जो सरकार बिहार के जरिए पूरे देश को लाभान्वित कर रही थी, उस सरकार को गिराने की बात वो किया। मतलब वो बिहार का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है, वो समाज का संकट है। और हम किस सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं? वो सरकार जो पीछे वाली दरवाजे से, चोर दरवाजे से बन करके, जो बिहार के मैंडेट के साथ छल करके जो सरकार बनी, उस सरकार को हम गिराने की बात कर रहे हैं। ये पलटू राम, जो कि आपने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए कितना सही और कितना गलत है, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, 17 महीने का जो फेज था तेजस्वी जी का, उस फेज से पहले बिहार में जब बिहार की सड़कों पे जब भीड़ लगती थी तो अखबारों के पन्नों में ये आता था कि आज नौकरी के लिए जैसे बेरोजगार के जो लोग थे, बेरोजगार का आलम से गुजर रहे लोग ने प्रोटेस्ट किया, ये आता था। उन लोगों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, वाटर कैनन का जैसे यूज किया जाता था, लाठियां बरसाई जाती थी उन लोगों पे। जैसे ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, मात्र 17 महीने का वो फेज था पलटू राम जी की वजह से। उस दौरान क्या हुआ, जब जब रोड पे भीड़ लगी तो लोग कहते थे कि लगता है तेजस्वी यादव कोई वैकेंसी निकाला। जब जब रोड पे भीड़ लगी तो लोग कहते थे कि लगता है तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट रहा है। जो बिहार को उपेक्षित नजरों से पहले देखा जाता था, उसी बिहार को अब उम्मीद की नजरों से देखा जाने लगा था।
तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास की वजह से। तेजस्वी यादव पर यानी कि आजकल ईडी का छापा, न जाने कौन कौन सी चीज़ ईडी सीबीआई के रडार पर हमेशा वो चढ़े रह रहा है। आजकल भी ईडी के घेरे में ही लगातार है। इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल पॉलिटिकल षड्यंत्र है। एनडीए को पता है, ये जुमलेबाजियों को, ये भ्रष्टाचारी की जो सरकार है, इनको पता है कि तेजस्वी यादव अब देश का नेता बन चुका है। जनता ने सबसे अधिक मैंडेट किनको दिया था? आरजेडी इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी अकॉर्डिंग टू एमएलए इन बिहार। तो आप हमें बताइए कि जिस जनता ने, जिस वोटर ने अपना सबसे अधिक मैंडेट जिस पार्टी को दिया, क्या उस पार्टी को खिला नहीं आता? और रही बात, ये लोग तो खैर जो भी हैं सब कुछ सामने है। तेजस्वी यादव तो रियल में खिलाड़ी हैं, उन्होंने रणजी खेला, आईपीएल खेला, वो तो रियल में खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी तो खेला तो करेंगे ही ना, तो खेला तो होगा ही। इसी डर से तो आप देखें कि 5 फरवरी को सत्र स्टार्ट होना था, 5 से 10 चला गया, 10 से 12 तारीख चला गया, 12 से 14 होने वाला है। अभी तक मंत्रालय का बंटवारा तक नहीं हुआ है एनडीए में। आदरणीय जीतनराम मांझी जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरेगा, और आदरणीय जीतनराम मांझी जी को भी वहां पे घुटन महसूस हो रही है। वहां पे ये लोग उपेक्षित नजरों से देख रहे हैं। तो आखिर आपके पास आ क्यों नहीं रहे जीतनराम मांझी जी? आएंगे, आएंगे, वो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे गार्जियन है, वो आएंगे ही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मतलब खेला होगा निश्चित। जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब कहा है, तो चलिए, चुनावी चर्चा हमने काफ़ी ढेर सारा किया संतोष कुमार यादव जी से। और बिहार में कुछ भी हो सकता है कि भाई सरकार जब पलटी मार सकती है तो फिर उल्टी भी हो सकती है, इस तरीके की बात है। भैया लास्ट में आपसे सवाल रहेंगे कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री की ओर चलते हैं, वहीं से जहाँ से स्टार्ट मैंने किया था। पावर स्टार पवन सिंह को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी पटना के स्टेशन पर उन्होंने रिक्शा चलाने वाले लोगों को, गरीबों को, रोड पर सोने वाले लोगों को कमल बांटा, पहली बार मैंने देखा है। हमको बढ़िया लगा, हमने भी देखा, हमको बढ़िया लगा। और यही चीज़ें उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगी चुनाव के दौरान। यही चीज़ें, क्योंकि उनका जो जीवन है, जो उनका जो खास करके अगर हम प्रोफेशनल करियर हम देखें या निजी जो भी उनका जीवन है, वो काफ़ी विवादों से भरा हुआ रहा है। तो उन चीज़ों से बाहर निकल करके आप कुछ ऐसा कीजिए पब्लिक के लिए जो एक अलग जोन में आपको लेकर के जाए। और सबसे बड़ी चीज़, आपके पास जो भी, जैसे मान लीजिए कि जो भी लोग हैं, अब तक जो भी लोग होंगे उनके पास, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के आसपास या फिल्म एल्बम कैसे करना है, फिल्म कौन सा करना है, प्रोग्राम कैसे करना है, ये मैनेज करने वाले लोग होंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग होंगे। आप उनको अपने इर्द गिर्द रखिए, जो आप पढ़े लिखे लोगों को रखिए, वैसे लोगों को रखिए जो डेटा आपको बताए कि कैसे हमको डेटा पे बात करना है। क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है ना, कि पॉलिटिक्स में वो नहीं होता ना, कि पॉलिटिक्स बहुत अलग चीज़ है।